ये पार्क है, ज़्यादा बड़ा ये पार्क नहीं है, छोटा ये पार्क है, लेकिन अब ये पार्क जो है वो मौत का पार्क बन चुका है। देखिए एक 9 साल का बच्चा जिसको इस पार्क में लगे स्ट्रीट पोल से इतना ज़ोरदार करंट लगा कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पार्क की देख रेख वगैरह होती है यहाँ पे, मेंटेनेंस का काम वगैरह? अब ये तो आपको देख ही रहे हो, ये सब क्या हो रहा देख रहे हो, कब का पड़ा तो पढ़ाई है ये तो। मतलब मेंटेनेंस कुछ नहीं है। डर सा लग रहा है। मेरा मैडम भी बोला मत लेके जाना है। मतलब जिनका बच्चा उन्होंने साफ मना कर हाँ जी मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में है, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला और साथ ही साथ एक दुखद मामला जो है वो यहां से सामने आया। देखिए मेरी मौजूदगी है जो इस वक्त वो डीडीए फ्लैट्स में है, जहाँ पे अगर एक पार्क देखेंगे तो देखिए एमसीडी का ये पार्क है। ज़्यादा बड़ा ये पार्क नहीं है, छोटा ये पार्क है, लेकिन अब ये पार्क जो है वो मौत का पार्क बन चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए शनिवार को रात 8 से 8:30 बजे के बीच में यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के दिलों को झंकोर के रख दिया। देखिए एक 9 साल का बच्चा जिसको इस पार्क में लगे स्ट्रीट पोल से इतना ज़ोरदार करंट लगा कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस करंट में जो है 3 लोग आए, इस करंट की चपेट में 3 लोग आए, जिसमें वो 9 साल का एक बच्चा, साथ ही में उसके एक और बच्चा था। जब इस बच्चे को करंट लगा तो वो बच्चा भी उसके साथ मौजूद था। देखिए जिसकी मृत्यु हुई उसकी उम्र महज 9 साल और नाम जो उसका आर्यमन, जो कि पास ही के घर में रहता है। अगर आपको घर दिखेगा तो सामने बने इस घर के अंदर जो है वो बच्चा रहता था, जो कि शाम के समय में यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे। देखिए बारिश के दिन चल रहे हैं, जिसके चलते करंट जैसी समस्याएं और करंट जैसी घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है बच्चा अपने घर से यहाँ पे खेलने आता है, उसके साथ उसके दोस्त होते हैं, लेकिन खेलते खेलते उसकी बॉल जो है वो इस तरफ चली जाती है। देखिए अगर आप भी देखेंगे, अभी तो जो है इस पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसको एक तरीके से क्राइम सीन है ये, यहाँ पे क्रॉसिंग कर दी गई ताकि कोई जाए ना। अगर हम भी यहाँ पे खड़े और इस तरीके की यहाँ पे क्रॉसिंग ना हो, हमारा कुछ सामान वहाँ चला जाए तो हम भी उसको उठाने जाएंगे। ठीक उसी तरीके से वो 9 साल का बच्चा, एक मासूम बच्चा जो है अपनी बॉल लेने के लिए यहाँ पे जाता है, लेकिन शायद उसको पता नहीं था कि यहाँ पे सरकार की नाकामी के चलते मौत उसका इंतज़ार कर रही है। देखिए एमसीडी की इतनी बड़ी नाकामी जो है यहाँ पे सामने आई कि शर्म आनी चाहिए एमसीडी की पहली सरकार को, जिनके कामों की नाकामियों के नतीजे आज छोटे छोटे बच्चे जो है वो भुगत रहे हैं। यहाँ पे एक 9 साल का बच्चा अपनी बॉल लेने जाता है, जिसको करंट लगता है, पास ही में खड़े बच्चे को भी झटका लगता है, लेकिन वो बच्चा दूर जा गिरता है। वहीं एक महिला यहाँ पे मौजूद थी जो कि उस बच्चे को बचाने का प्रयास करती है, जिनको भी करंट लगा, लेकिन वो बच्चे को बचा ना सकी और बच्चे की जो है वो मौत हो गई। बच्चों को अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें मृत घोषित जो है उस एक बच्चे को जिसकी उम्र 9 साल है उसको मृत घोषित कर दिया गया। बच्चा पास ही में रहता था, जिसके घर में माता पिता और उसका भाई था। पिता उसके योगा ट्रेनर थे। देखिए किस तरीके से उनका एक 9 साल का बच्चा इस पूरी वारदात की चपेट में आया। अब जिम्मेवार किसको ठहराएं? एमसीडी को। एमसीडी की ये पार्क है जिसकी मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे ज़ीरो मेंटेनेंस। देखिए अभी तो जो है बारिश की वजह से काफ़ी चमकी हुई ये पार्क आपको नज़र आएगी। साफ़ सफाई यहाँ पे शायद होते भी हो, साफ़ सफाई होती होगी, लेकिन आप देखें तो कितने स्ट्रीट पोल यहाँ पे लगाए गए हैं। अब वहाँ देखें तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर आपको नज़र आएगा जो कि ठीक इसी तरीके का बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें जहाँ पर ये पूरी घटना हुई, पूरा ये क्राइम सीन है जहाँ पर बच्चा अपनी बॉल लेने जाता है और इस तरीके से उसको ज़ोरदार झटका जो है वो यहाँ पे लग जाता है। बताया जा रहा है यहाँ पे जो है तारें काफ़ी ज़्यादा खुली हुई हैं, जिसके चलते वो बच्चे को यहाँ पे करंट लगा। देखिए ये पूरा जो है पेड़ के अंतर्गत आ गया, पेड़ के अंदर ये पूरा स्ट्रीट पोल यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्यों यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में कुछ भी ध्यान यहाँ पे नहीं दिया गया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पे हुआ। तारे इसी तरीके से ये रेलिंग पे भी देखेंगे तो देखिए कोई भी एक बच्चा है, देखिए वो बच्चा था, कोई भी यूँ इन रेलिंग्स पे चढ़ जाए। अब किसी को नहीं पता कि शायद ये पार्क जो कि अब मौत का घर बन चुकी है, वहाँ पे मौत इंतज़ार कर रही है उस बच्चे की। वहीं उस 9 साल के आर्यमन को भी ये बात के बारे में नहीं पता था। देखिए अभी अगर आप इस पार्क के हालात देखेंगे, समर वेकेशंस चल रहे हैं, जहाँ पे अक्सर बताया जा रहा है कि ये पार्क जो है हर समय बच्चों से भरी रहती थी, बच्चे यहाँ पे खेलने आते थे, लेकिन अब जो है बच्चा इस पार्क में आने के लिए
डर रहा है, क्योंकि कई बच्चों के सामने उसे एक बच्चे की जान गई, वो बच्चा जो है इस दुनिया से चला गया। आप देखें कि इतनी शर्मसार करने वाली कि एमसीडी को शर्म आनी चाहिए अपने कामों में, कि किस तरीके से सरकारों की खानापूर्ति के काम जो है अब वो एक आम जनता की जान लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए क्या दोष था उस बच्चे का या उसके परिवार का। एक तो उन लोगों ने वोट करी, यहाँ पे अपने विधायक को चुना, निगम पार्षद को चुना, सरकारों को चुना, लेकिन क्या सोच के चुना कि उन्हीं सरकारों के काम उनके बच्चों की जान लेंगे। देखिए जो यहाँ पे एमसीडी के अंडर में ये पूरी पार्क है, फ्लैट्स, ये डीडीए फ्लैट्स कहा जाता है इनको, लेकिन बताया जा रहा है ये पार्क जो है वो एमसीडी के अंडर में है, ग्रेटर कैलाश में ये बना हुआ है। और इस पार्क की मेंटेनेंस आपने देख ही ली। देखिए दिखावे के लिए चाहे कुछ भी किया गया हो, लेकिन एक्शंस जो है वो बताते हैं किस तरीके की यहाँ पे एक पूरी घटना हुई जिसकी चपेट में 3 लोग आए, जिनमें से एक बच्चे की जान चली गई और आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। ये देखे सबूत यहाँ पे बयां कर रहे हैं, बताया जा रहा है ये उसी बच्चे की चप्पलें हैं जब बच्चे को करंट लगा, यहाँ पे लेके जाया गया। आप ये देखें कि लोगों में कितना डर का माहौल है कि वो अपनी पानी की बोतल्स तक लेने जो है वो इस पार्क में दोबारा नहीं आए। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें भी लोगों ने अवेयर किया कि इस पार्क में ना जाए, मतलब लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वो किसी को भी इस पार्क में आने नहीं देना चाहते कि कोई भी जो है अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। ये उस बच्चे की चप्पलें हैं। देखिए 9 साल का वो हंसता खेलता बच्चा जो है सरकार की नाकामियों की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। सच कहूँ तो देखिए शर्म आती है सरकारों को बोलते हुए भी, क्योंकि उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। कई ऐसे मामले, पहले भी एक मामला जो है ठीक इसी तरीके का सामने आया था, जहाँ पे पार्क में लगे झूले की वजह से व्हील जो है बच्चे के ऊपर गिरता और बच्चे की जान चली जाती है। क्या हुआ उसके बाद भी जो है कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिसे हम बोल सके कि सरकार जगी। देखिए एमसीडी की ये नाकामी है। अब यहाँ पे ये बैरिकेडिंग कर दी गई, जब पता था कि इस तरीके से तारें यहाँ पे खुली हैं तो इस हिस्से को इस पार्क से अलग ही कर देना चाहिए था। या इन जो ट्रांसफार्मर लगे हैं यहाँ पे कुछ कवर करके जाल बना देना चाहिए था, ताकि वो बच्चा शायद वहाँ बोल लेने ना जाता और उस बच्चा जो है वो आज इस दुनिया में होता। लेकिन अभी आप देखेंगे तो देखिए आसपास के कई लोग जिन्होंने हमसे बातचीत की, हमें बताया कि परिवार जो है जो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसका परिवार उसके पैतृक गांव चला गया उसके शव को लेके, जहां पे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जाते जाते परिवार के सवाल जो है वो सरकार से यही रह गए कि आखिर सरकार की राजनीति में, सरकार की पॉलिटिक्स में, सरकार के कामों में उस बच्चे की क्या गलती थी जो आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अभी भी बताया जा रहा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पुलिस जो है पूरा पता लगा रही है कि आखिर किस वजह से यहाँ पे करंट आया। लेकिन जो वजह साफ़ हुई है वो यही वजह साफ़ हो पाई है क्योंकि शनिवार को राजधानी में काफ़ी बारिश हुई, जिसके चलते ये वायर्स यहाँ पे गीली थी, ये स्ट्रीट पोल गीला था। पूरी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी दूर दूर तक करंट जो है वो आ रहा था, जिसकी चपेट में वो पूरा बच्चा आया जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखिए सवाल बहुत उठ रहे हैं, एक सवाल नहीं है मेंटेनेंस का, सवाल ये भी है कि आखिर उस वक्त यहाँ पे किसकी तैनाती थी, यहाँ पे गार्ड कौन था, किसकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई थी, कौन जो है इस वक्त पूरी रेख देख कर रहा था पार्क की। क्योंकि आपको पता होगा जब हम पार्क में जाते हैं तो जब गार्ड जो मौजूद होते हैं वो पहले जो है स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं कि कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा या कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा ताकि इस तरीके का हादसा ना हो। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उस वक्त इस पार्क में किसकी तैनाती थी, कौन था जो रात को 8:30 बजे बच्चों की देखरेख यहाँ पे कर रहा था। देखिए कोई भी नहीं था, परिवार खुद अपना उसके घर में मौजूद था, बच्चे यहाँ पे बताया जा रहा है काफ़ी संख्या में जो है बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। लेकिन वो 2 बच्चे इस पूरी करंट की चपेट में आए जिसमें से एक बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अभी ये सर यहाँ पे मौजूद है, अगर इन्हें कुछ पता हो मैं इनसे जानने की कोशिश कर लेती हूँ। सर क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन। सर ये घटना शनिवार को हुई है, कितने बजे के आसपास? मैंने जाने के बाद हुई। मैं आप चले गए थे, आपकी ड्यूटी कितने बजे खत्म? 8 बजे इसमें 8 बजे हो गई। जी। उस वक्त कौन गार्ड था यहाँ पे? किसी की ड्यूटी लगती है 8 बजे? 8 बजे दूसरा गाड़ी लगती है। दूसरे की लगती जी। है। वो कहाँ थे उस वक्त? वो है कपड़ा चेंज कर रहा। कपड़े चेंज करने गए थे। जी। जब ये पूरा हादसा हुआ वो मेरे सामने हर्जा नहीं हुआ, कब चेंज कर कहाँ गई, बाथरूम गया होगा बेचारा। चलो सर, जैसे आप भी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे अगर यहाँ पे खेलने आ जाए तो आप बच्चों को बताते हैं कि बच्चे वहाँ ना जाएं? नहीं हाँ बताते हैं मैम, इधर मत जाओ, उधर बोर्ड मत फेंको, बताते हैं मैम। क्या लग रहा है उस दिन वो बच्चा आ रहा है, मैं 9 साल की सर उसकी उम्र, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, किसकी कमी लग रही है? अब दुनिया सबके अब माँ बाप को अफसोस रखता है मैम।
इसीलिए में सबकी कमी है। ये यहाँ पे ऐसा करंट जैसा कुछ हो सकता है, इस बात का मतलब अंदेशा था कभी भी? कभी नहीं, कभी अंदाजा लगा कि करंट आ सकते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं लगा। सर वायर ऐसे खुले में देख रहे हैं, हम भी पड़ी हुई है, और बारिश के दिनों में ऐसे पहली बार हुआ है यहाँ पे? ये पहली बार हुआ मैं हम्म, करंट पहली बार मेरे हुआ है ना, तो इतना मेरे सामने इतना बच्चा खेले कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। नहीं। उस दिन बारिश भी आई थी बता रहे हैं? नहीं उस दिन बारिश नहीं, रात में हुआ आया बारिश। हाँ। उस दिन कुछ यहाँ पे गीला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, नहीं बारिश वो तो सूखा जमीन में। सूखी जमीन में करंट आ गया। जी फिर ये तो और भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है पता सरकार नहीं पे। अब ठीक है, बारिश हुआ है, रात में हुआ 2 बजे रात में हुआ बारिश। अभी आपकी तैनाती है, हम देख रहे हैं एक भी बच्चा पार्क में नहीं है, मना कर दिया है बच्चों मना कर कल से मना किया, आँखें अलाउ नहीं है इसमें आना, हम्म। इसीलिए कोई एक्शन लिया अभी तक यहाँ पे? कोई आया विधायक, निगम पार्षद, कोई भी यहाँ पे आया? नहीं, अभी मेरे सामने भी आया नहीं कोई। कोई नहीं आया। कोई अधिकारी एमसीडी के कोई नहीं आया? हाँ एमसीडी बाहर देख के गया, अंदर घुसा नहीं। अच्छा, जी ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे मौजूद है, इनकी भी ड्यूटी लगती है रात को 8 बजे तक, लेकिन इन्होंने बताया कि बच्चों को जो है बताया जाता है, बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ से ना जाए, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं देखिए हर जगह पे खेलने के। तो वहीं इन्होंने बताया कि कई बच्चों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बच्चों को उन्हें फॉलो करके जो है यहाँ पे खेलना है। जैसे वहाँ पे अगर वायर है तो बच्चों को बताया जाएगा कि वहाँ पे आप ना जाएं, लेकिन जिस गार्ड की यहाँ पे ड्यूटी लगी थी रात के समय 8 बजे के बाद, वो गार्ड जो है उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं था। इनका कहना है कि वो कपड़े चेंज करने गया था, जिसके चलते ये पूरा हादसा जो है अब यहाँ पे देखने को मिला। आप देख सकते हैं कई बच्चों की चप्पलें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। इतना ज़्यादा, मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा डर का माहौल यहाँ पे बच्चों के मन में बैठ चुका है कि वो लोग यहाँ पे आ तक नहीं रहे हैं। देखिए खेलने की बात तो दूर है, यहाँ से भटकने में भी जो है बच्चों को डर लगने लग गया। अब आप बताएं कि आखिर वो 9 साल के बच्चे की क्या गलती थी, और किसकी गलती की वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से, या मैं कहूँ किस सरकार की नाकामी की वजह से ये पूरी घटना जो है वो यहाँ पे की गई। देखिए उस दिन तो बच्चा बॉल लेने गया था। एक और जो है नोटिस करने वाली बात है कि ये झूले आप देखें बिल्कुल उस जो ट्रांसफार्म यहाँ पे लगा है, जो स्ट्रीट पोल है, उसके बिल्कुल पास ही में ये झूले लगा दिए। अब बच्चा जब यहाँ पे झूले झूलेगा तो सोचें उसको भी करंट लग सकता है। उस दिन तो कुदरती जो है वो बच्चा अपनी बॉल लेने वहाँ चला गया, जो इस पूरे हादसे का शिकार हो गया, लेकिन इन झूलों को इतनी पास लगा दिया गया, इतनी जगह छोड़ के झूलों को इस तरफ लगा दिया गया, ये भी काफ़ी बड़ा सवाल जो है वो उठता है एमसीडी पे, जिसके अंडर में ये पार्क आती है। देखिए अब जो है एमसीडी भाजपा के अंडर में आ चुकी है। ये सारी कमियां जो है वो केजरीवाल जी जब यहाँ आम आदमी पार्टी एमसीडी की सरकार में थी तब की निकली हुई। अब हम आशा करते हैं कि डबल इंजन की, अब जिसको 4 इंजन की सरकार बोला जा रहा है, वो सरकार शायद जगे, रेखा गुप्ता जी जगे, जो हमारे नए मेयर बन चुके हैं राजा इकबाल जी, वो थोड़े से जगे और इस चीज़ पे ध्यान दें कि किस तरीके से एमसीडी की पहली रह चुकी पार्टी ने, उनकी नाकामियों ने इतनी ज़्यादा कमियां छोड़ रखी हैं कि आज बच्चा तो बच्चा, बड़ा भी जो है इस चीज़ की चपेट में आ रहा है और वो लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पार्क के बाहर जो है कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इन्हें इस पूरी घटना के बारे में क्या कुछ पता है। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकुंतला कहते हैं वैसे, पर बेटा मैं तो जल्दी चली जाती हूँ 12-1 बजे। वैसे आप आते हैं इस पार्क में? हाँ। अब आएंगे दोबारा आंटी? आ जाएंगे, क्या डर है, सही हो जाएगा तो आ जाएंगे, सही ना हुआ तो डर तो है ही। डर तो है। क्या कुछ हुआ है आंटी यहाँ पे शनिवार के रात? मैं तो थी नहीं ना, कुछ सुना आपने कि क्या हुआ? आई तो वो सब था, मैं तो आई थी 9 बजे और 12 बजे चले जाते हैं हम लोग तो, पर घटना तो यहीं के लोगों को पता हो। बता रहे किसी बच्चे को करंट वगैरह लगा है? हाँ ये भी मुझे पता नहीं है किस बच्चे को लगा, क्योंकि हम तो जल्दी चले जाते हैं ना बेटे, और उन्हें पता जो कि जल्दी रात को जाते हैं, शाम को जाते हैं, उन्हें पता होगा कुछ। अच्छा, पार्क की देख रेख वगैरह होती है यहाँ पे, मेंटेनेंस का काम अब वगैरह? ये तो आपको देख ही रहे हो, ये सब क्या हो रहा देख रहे हो, कब का पड़ा तो पड़ा ही है ये तो। मतलब मेंटेनेंस कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आंटी, इतनी बड़ी दुखद घटना यहाँ पे हो गई? बहुत दुख है सबको, बहुत ज़्यादा दुख है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे ही नहीं है पार्क में, मतलब अब इतना डर बहुत बड़ा डर हो गया। किसके ज़्यादा बच्चे हैं, कोई 2 है कोई 1 है, बिल्कुल बस तो डर तो बहुत कहीं ना बड़ा कहीं अब आने में डर लग रहा है यहाँ पे। बहुत। ये माँ ये बच्चे को घुमाती थी, उनके बच्चे खेलते थे, हम भी चले जाते थे। अब तो भैया डर ही है,
हो जाएगा ठीक तो चले जाएंगे, नहीं डर तो है ही। डर तो है। हाँ। ठीक है, तो देखिए जो आसपास के लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अब इस पार्क में जाने में जो है वो डर लगने लगा है कि किस तरीके से इस पार्क में जाएंगे। इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स के मन में एक डर का माहौल बन चुका है कि इतने रिस्की पार्क में आखिर बच्चों को भेजे भी तो कैसे भेजें। क्या नाम है आपका? शीला। यहीं काम करते हैं आप? हाँ जी। पता चला आपको यहाँ पे कुछ घटना हुई, आप थे उस वक्त यहाँ? हाँ जी, मैं इस टाइम थी। ठीक, कितने बजे हुआ है पूरा? ये करीब 8 बजे का अंदर अंदर हुआ है। अंदर अंदर क्या कुछ हुआ यहाँ पे, आपने क्या कुछ देखा कि किस तरीके से पूरी घटना हुई? या पार्क में थे? नहीं, मैं पार्क में थी नहीं, मैं अंदर ही घर में थी, बच्चों को लेके मैं बाहर नहीं आई हूँ। मैंने सुना ऐसे एक बच्चों को करंट लगा बॉल खेलते खेलते। फिर हाँ। जब आपने आके देखा तो क्या स्थिति थी? मैंने खाली देखा ऐसे पूरा पब्लिक है इधर रोड पे, फिर मैंने बाहर नहीं निकली क्योंकि हमारा मैडम थी नहीं अंदर और साहब भी नहीं थी, उन लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए तो मैं बच्चों को लेकर अंदर ही थी। आप जैसे अब बच्चा आपकी गोदी में है, अभी आप लेके जाती हैं अंदर खिलाने वगैरह बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी, मैं खिलाने लेके जाती हूँ। अभी कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि हिम्मत पड़ेगी जाने की? नहीं नहीं नहीं, डर सा लग रहा है। मेरा मैडम भी बोला मत लेके जाना। मतलब जिनका बच्चा उन्होंने साफ मना कर हाँ जी, हाँ जी, मना क्या कर लग रहा दिया। है मैम, किसकी नाकामी? क्योंकि खुले में बच्चे को तो पता नहीं है वहाँ करंट है, किसकी नाकामी, किसकी लापरवाही? कोई काम की नहीं है, सारे लापरवाही है भाई। मेरे को बहुत डर लगता है उसमें जाने में बच्चों को लेके। हाँ। कभी मेंटेनेंस हुई है इस पार्क की? कभी कोई आया हो बिजली से चेक करने, स्ट्रीट पोल वाले? नहीं नहीं, कभी कोई आया ही नहीं देखने? मैंने तो देखा ही नहीं, तो मैं कभी कैसे देखा ही बोलूं? नहीं नहीं maintenance नहीं नहीं। ठीक है, तो देखें जहाँ आज तक जो ये लोग जाते थे पार्क में, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने पार्क का होना ये काफ़ी ज़्यादा जो है सबको बेनिफिशियल लगता है कि घर के बिल्कुल सामने पार्क है, बच्चों को खिलाएं इस तरीके से पार्क में। लेकिन जो ये इतने टाइम से इस बच्चों को पार्क में खिलाने लेके जाती थी, अब वो साफ तौर पे ये कह रही कि कहीं ना कहीं डर लगने लगा है पार्क के अंदर बच्चों को लेके जाने में, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो यहाँ से सामने आई है, कहीं ना कहीं सभी के मनों में जो है ये पूरी घटना घर कर गई। अब आपने इस पूरी खबर को देखा, मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके भी घर के आसपास इस तरीके के पार्क बने हैं तो थोड़ा अवेयर हो के जो है उस पार्कों में जाएं, ताकि सरकार की कमियां भी जो है वो आप पे हावी ना पड़े। अब आपकी इस खबर को लेकर अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को अवेयर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे आपके साथ जल्दी अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।